शशांक, आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। जारी है चुनावी हलचल के दौरान हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर पर। जिस प्रकार से तमाम प्रत्याशियों के द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो घर में हैं और उनके पति प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं और किस प्रकार से वो घर से चुनाव लड़ रही हैं, उसी की सत्यता जानने हम उनके साथ आज मौजूद हैं। समीना जी, किस प्रकार से देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप घर में बैठ के चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या जमीनी हकीकत क्या है? मीडिया तो देख रही है कैमरे में। जी, जितने भी ये नेता हैं वो ये है कि कांग्रेस डरी हुई है और वो सोचती है कि विकास के मुद्दों को न लेकर वो मेरे घरेलू हिंसा और ये सब चीज़ों को आगे लाकर चुनाव जीतना चाहती है, पर ये सरासर गलत है। और मेरे पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने वार्ड 41 में पिछले 15 वर्ष से काफ़ी काम किए हैं और उसको लेकर हमारे वार्ड के रहवासी काफ़ी खुश हैं। और कांग्रेस सोचती है कि अब मुद्दा उनके पास कुछ है नहीं, विकास की बात तो है नहीं, उनको काम तो करना नहीं है, इसीलिए उनको इसी मुद्दे को लाकर टारगेट बनाकर हम लोगों की फैमिली को मतलब ऐसे बदनाम करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप इस वक्त बेड रेस्ट पर हैं और एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण कई प्रकार से आपको सामना करना पड़ा है, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही है, इसके बाद भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कल अपने वार्ड में गई थी और मेरे वार्ड के लोगों से मुझे काफ़ी सहयोग मिला और उन लोगों ने भी देखा कि मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा ऑपरेट हुआ है पैर, और उन लोगों ने मेरा सहयोग करा और समझ रहे हैं हम लोग। और वार्ड के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि वार्ड में काम हुआ है और 15 सालों से मेरे पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जो कि समाज सेवक हैं, उन्होंने काफ़ी काम करा है, तो वार्ड के लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप व्हील चेयर पे होने के बाद भी वार्ड में जा रही हैं और जनसंपर्क कर रही हैं, तो किस प्रकार का लोगों में जन सहयोग देखने को मिल रहा है? जी हाँ, वार्ड के लोगों में काफ़ी प्यार है, काफ़ी सहयोग है और लोग कह रहे हैं कि सब समझ रहे हैं, मेरे हालात को समझ रहे हैं और मेरा साथ देने का पूरा वादा कर रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अगर जनता आपको एक बार फिर से मौका देती है, एक बार फिर से चुनती है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता यही है कि मैं एक शिक्षित प्रत्याशी हूँ और मैं चाहूँगी कि वार्ड का विकास हो। हमारा वार्ड काफ़ी पिछड़ा वार्ड है, तो एजुकेशन के हिसाब से भी और वहाँ की समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, नाली, ये सब समस्याओं का समाधान करूँगी और भी काफ़ी कुछ निश्चित रूप से दर्शकों हम बताते चलें किस प्रकार से आप देख रहे हैं आपके समीना रेहान सिद्दीकी जी बेड रेस्ट पर हैं और उनका पैर पूरी तरह से ऑपरेट हुआ है और ऑपरेशन के बाद में अभी आप देख रहे हैं कैमरे में व्हील चेयर पे हैं। इसके उपरांत भी कई प्रकार से अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उसी का सीधा खुलासा करने के लिए और ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आज कैपिटल न्यूज़ आपके निवास तक पहुंची है और आपसे सीधी हकीकत जानकर आप तक दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है। हम सीधी बातचीत करेंगे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जी से कि किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कई लोगों ने घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए हैं और कई प्रकार के आरोप लगाए। हम सीधी चर्चा करेंगे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जी से। रेहान जी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप लगातार किस अलग अलग दांव पेच राजनीति में चले जा रहे हैं और चुनावी हलचल में इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, वो दांव पेच के खिलाड़ी हैं और उनका 30 सालों से पब्लिक को गुमराह करके चुनाव जीतना, उसमें पूरे हथकंडे अपनाना उनको षड्यंत्रकारी जो उनकी नीति है। 4 बार से वो लोग जहाँ पार्षद रहे हैं वहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं, हर बार नया वार्ड चुन लेके वहाँ पब्लिक को गुमराह करके और अपने बल से दम से अपना चुनाव जीत लेना, ये उनकी कहावत है। वार्ड नंबर 41 मुस्लिम बहुल होने के बाद वो आए थे बड़ी उम्मीद से। यहाँ पर जनता का भरपूर समर्थन समीना रेहान को मिल रहा है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पुनः दोबारा जीत हासिल कर रही है, क्योंकि हमने विकास करा है। विकास के लिए हमारे साथ पूरा वार्ड नंबर 41 के 25,000 मतदाता हमारे साथ में है। उनको सहयोग नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो रही है क्योंकि ऐसे बौखलाहट में कांग्रेस के पूरे नेता वहाँ पर इस टाइप के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो सीरियस हम उसको नकारते हैं। और ये वार्ड की जनता बोल रही है कि अगर भैया यहाँ पर वार्ड 41 में ईमानदार शिक्षित प्रत्याशी शिक्षित पार्षद चाहिए, तो विकास कर चुका हूँ। अलहमदिल्ला हमारा पूरा परिवार शिक्षित है, मतलब शिक्षित और विकास के नाम पे हम खड़े उतर चुके हैं। और उनका जो हमारे प्रत्याशी लोग हैं उनका बैकग्राउंड आप देखिए जाके दूसरे वालों में क्या रहा है।
क्या नहीं होता। वो यहाँ पर वार्ड वाले ही बोल रहे हैं साहब हम नहीं ऐसे प्रत्याशी को नहीं लेके आएंगे, ऐसे लोगों को नहीं जिताएंगे, यहाँ पर गुंडागर्दी हावी हो जाए, यहाँ पर जो दूसरे माफिया लोग हैं वो हावी हो जाए। तो आजकल हर आदमी अमन चैन शांति चाहता है, वार्ड को बड़ी मुश्किल से सुधारा है। तो यहाँ पर ऐसा वार्ड बनाना आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, तो वहाँ वार्ड के लोग भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं। वार्ड में तो आवाज़ ये है कि भाई एक था वो एक ऐसे अपराधी को मतलब ऐसे लोगों को वार्ड में न लाया जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जातिवाद पर पे या अपराध पर पे इस चीज़ को हमने बड़ी मुश्किल से रोका। इस वजह से लोग पब्लिक विकास के साथ में हैं। और जो शख्स महिला का सम्मान नहीं कर सकता तो 25,000 जनता का क्या काम करेगा। महिला के लिए इस टाइप की बातें पहले उनको प्रूव करना चाहिए, फिर इस टाइप की बोलना चाहिए। परिवार में लड़ाई है या पति पत्नी की लड़ाई में उनका एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं मतलब बिल्कुल। रेहान जी, किस प्रकार से देख रहे हैं कि एक चुनावी माहौल है, चुनावी हलचल है, कई प्रकार से शमीना जी इस वक्त बेड रेस्ट पर हैं, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है ये आपके लिए? देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट इसी से देख रही है कि ये मुस्लिम बहुल वार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर मसूद जी 2-3 बार सभाएं लेकिन 4 सभाएं कर चुके हैं, विवेक सिंह जी आ चुके हैं, सुरेश पचौरी जी आ चुके हैं, भोपाल के जितने बड़े नेता प्रदेश के नेता सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका डर है। समीना रेहान भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं और जनता जो है अब हिंदू मुस्लिम के उसमें बंटने वाली नहीं है। समीना जी अभी वर्तमान में बेड रेस्ट पर है, इसके बाद भी जनसंपर्क जारी है? जी, जनसंपर्क समीना का तो कल पहली बार इनको निकाला, तो वो भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, मगर आने के बाद फिर तकलीफ बढ़ गई इनको। तो कल मेल मिलाप के लिए गई थी, तो वार्ड में कुछ लोग याद कर रहे थे, तो वहाँ पर फिर वार्ड वालों ने बोला नहीं बहन आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका चुनाव आप नहीं, आपका चुनाव पूरा वार्ड मिलकर लड़ रहा है। तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता से हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करके एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को, जिसको आप आजमा चुके हैं पहले भी, 18 महीने में पार्षद रहते कार्यकाल में 5 करोड़ रुपये काम कर रहे हैं और आपको कोई अदर चुनने का मसला ही नहीं है। सरकार हमारी यही है प्रदेश में, विधायक हमारा यही है, महापौर हमारा बन रहा है, परिषद हमारी है। एक बार आप लोग दोबारा अपने वार्ड के, अपने मोहल्ले के चुनाव के डेवलपमेंट के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ताकि आपकी बहन समीना रेहान वहाँ से जीत के जाएँ और आप विकास की गारंटी और विकास के कार्य की 5 साल की गारंटी अब पूरा वार्ड अब अपनी ईमानदार शिक्षित बहन पर छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।